सभी का स्वागत है मेरी अनदर न्यू वीडियो में। भारत सरकार ने अभी कुछ किया है। इस भारत सरकार ने बड़ा रक्षा सौदा सौदा मंजूर किया है रक्षा विभाग के लिए। 79,000 करोड़ के डिफेंस डील को हरी झंडी दी है, जिसमें मिसाइल, रडार और ड्रोन शामिल होंगे। इसमें ये सब चीजें मिलने वाली है भारत भारत की आर्मी को। क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। नई दिल्ली में एक खास रिपोर्ट है ये। भारत सरकार ने आज एक बड़े सौदे को मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल कीमत लगभग 79,000 करोड़ है। यह रक्षा डील भारत की सशस्त्र सेना, भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की औद्योगिक क्षमताओं, तकनीकी श्रेष्ठता और मारक क्षमता को आधुनिक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस निर्णय को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी में ने मंजूर किया, जो भारत की रक्षा रणनीति और सैन्य आधुनिकीकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली सर्वोच्च परिषद है। रक्षा सौदे की पृष्ठभूमि के पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए बड़े निवेश किए हैं। सीमा पार सुरक्षा सिरों पर चुनौतियों के बीच यह सौदा आधुनिक हथियार प्रणालियों, उन्नत रडार, मिसाइल, ड्रोन और अन्य आधुनिक प्रणालियों की खरीद को लक्ष्य बनाता है। विशेष रूप से यह सौदा थल सेना की मारक क्षमता और सटीकता बनाए बढ़ाएगा, नौसेना की समुद्री सतर्कता एवं निगरानी क्षमता मजबूत करेगा, वायुसेना की हवा में श्रेष्ठता और रणनीतिक क्षमता को और ताकत देगा। वे ये तीनों लक्ष्य भारत के रक्षा ढांचे को समग्र रूप से सुदृढ़ करेंगे। मुख्य हथियार और प्रणालियां जिन पर खर्च होंगे, मैं आपको 79,000 करोड़ से अधिक की इस डील में शामिल प्रमुख उपकरण और प्रणालियां क्या क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें आर्टिलरी और थल सेना के लिए, इसमें आर्टिलरी में इसमें LOIT या लाउटर माउंटेन सिस्टम होगा। सटीक हवाई हमलों में सक्षम ड्रोन बेस्ड हथियार, उद्देश्य दुश्मन लक्ष्यों को लंबे समय तक निगरानी में रखते हुए निशाना बनाना। और लो लेवल लाइट टू वेट रडार, छोटे एवं निम्न ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन यूएवी को ट्रैक करने की क्षमता और दुश्मन नाप तंत्रियों के खिलाफ रक्षा में मददगार। लॉन्ग रेंज गाइड रॉकेट एनिमेशन, पी पिनाका MRLS, लंबी दूरी की सटीक रॉकेट वाली मिसाइलें और भारतीय सेना की अग्नि शक्ति और मारक क्षमता में वृद्धि। इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एज और इंटरडिक्शन सिस्टम IDDIS MK2, उन्नत ड्रोन डिटेक्शन और विरोधी प्रणाली, राजधानी तथा युद्ध क्षेत्र पर ड्रोन से सुरक्षा। नौसेना के लिए करें लीज प्रस्ताव क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। इसमें बोल्ड पुल थग्स टग टुग्स क्या है मैं बोल्ड पुल ठग्स के बंदरगाह में जहाजों और पनडुब्बियों को सुरक्षित ढंग से एंकर करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड डिफेंड रेडियोस HFSDR, मैंक मैक लंबी दूरी के संचार के लिए आधुनिक रेडियो प्रणाली, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एड्रोन्स, रिमोटली पोलाइटेड आर्टिफ एयरक्राफ्ट सिस्टम, RPAS, भारतीय महासागरीय क्षेत्र की निगरानी एवं सुरक्षा के लिए बड़े धीरज वाले ड्रोन। ठीक है, ये सब है। इसमें वायुसेना के लिए विशेष उपकरण क्या है? ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम। ये क्या है आपको उच्च गुणवत्ता वाले रिकॉर्डिंग सिस्टम जो विमान के टेक ऑफ और लैंडिंग को रिकॉर्ड करेगा। अस्त्रा MK2 मिसाइल, स्टैंड ऑफ दूरी पर दुश्मन विमानों को मार गिराने की क्षमता रखने वाली मिसाइल। फुल मिशन सिम्युलेटर फॉर LCA तेजस, पायलट प्रशिक्षण के लिए उन्नत सिम्युलेटर होता है। स्पेस 1000 लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट्स, लंबे दूरी पर सुनिश्चित सटीकता सुनिश्चित करने वाले बम मार्गदर्शन किट। सौदे का उद्देश्य और रणनीति क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ।
इस रक्षा सौदे के प्रमुख उद्देश्य निम्न है। पहले सेनाओं की मारक क्षमता और युद्धक तत्परता। सभी तीन सभी तीन सेनाओं की क्षमता थल, समुद्र और वायु को एक संतुलित और आधुनिक रूप से सक्षम शक्ति के रूप में विकसित करना। आत्मनिर्भर भारत पहल पहल को मजबूती दिया है। सौदा इस रणनीति का हिस्सा है कि अधिक से अधिक रक्षा सामग्री देश में ही विकसित और तैयार की जाए। सीमा सुरक्षा चुनौतियों का सामना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। भारत की सीमाओं पर मौजूदा और संभावित खतरों से निपटने के लिए ये रक्षा तैयारियां सक्षम है की मांग है। बैठक और समय रेखा क्या है? रक्षा अधिग्रहण परिषद की यह बैठक 29 दिसंबर 2025 को हुई, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय तथा रक्षा मंत्रालय की सलाह पर प्रस्ताव डीएसी को प्रस्तुति दी गई। एक्सेप्ट एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी एओएन के रूप में इसे मंजूरी मिली, जो एक प्राथमिक स्वीकृति है। इसके बाद विस्तृत ठेका प्रक्रिया, विदेशी भागीदारों के साथ करार और निर्माण खरीद का कार्य चरणबद्ध रूप से किया जाएगा। अर्थव्यवस्था और रक्षा विनिर्माण पर प्रभाव क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। यह सौदा भारतीय रक्षा उद्योग के विकास को नई अवसर देगा। निजी और सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। उद्योग और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देगा। रक्षा विशेषज्ञों के विचार क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। विशेषज्ञ बताते हैं कि यह सुधार न केवल सशस्त्र बलों को उन्नत क्षमताएं देगा, बल्कि इससे भारत की रणनीति और सैन्य संतुलन क्षमता में भी बड़ी ताकत पहुंच सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार यह औद्योगिक आधार के विकास और नवाचार को प्रोत्साहित करेगा। भारत सरकार द्वारा मंजूर किया गया लगभग 79,000 करोड़ का रक्षा सौदा देश की सुरक्षा, सामरिक श्रेष्ठता और तकनीकी आत्मनिर्भरता को नई दिशा देगा। इससे न केवल आज की ज़रूरतें पूरी होंगी, बल्कि भविष्य में संभावित चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी बढ़ेगी। भारत की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। भारत सरकार ने लगभग 79,000 करोड़ रुपए की विशाल रक्षा सौदे की मंजूरी दी है। इस मेगा डिफेंस डील के तहत मिसाइल सिस्टम, अत्याधुनिक रडार, ड्रोन, रॉकेट संचार उपकरण और निगरानी प्रणालियां खरीदी जाएगी। यह फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिकरण परिषद, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी की बैठक में लिया गया। इस सरकार का कहना है कि यह सौदा भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों की सामरिक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ब्रेकिंग हेडलाइन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। भारत सरकार ने 79,000 करोड़ की रक्षा खरीद की मंजूरी। दूसरा, मिसाइल, ड्रोन, रडार, उन्नत हथियार प्रणालियां होंगी शामिल। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। सीमा सुरक्षा और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने की तैयारी है। तीनों सेनाओं की युद्धक क्षमता होगी और मजबूत। खबर का विस्तार क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और भारत अपनी सीमाओं पर लगातार बदलती सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। चाहे उत्तरी सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रखा हो, पश्चिमी सीमा पर आतंकवादी की चुनौती हो या हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक गतिविधियां, भारत को एक मजबूत, आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम सैन्य शक्ति की आवश्यकता है। 79,000 करोड़ की यह डील केवल हथियारों की खरीद नहीं, बल्कि यह भारत की दीर्घकालिक रक्षा रणनीति का अहम हिस्सा है। रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। रक्षा अधिग्रहण परिषद भारत सरकार की वह सर्वोच्च संस्था है जो सशस्त्र बलों के लिए हथियारों और सैन्य उपकरणों की खरीद से जुड़े बड़े फैसले लेती है। इस परिषद की अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं और इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा सचिव, वित्त, उत्पादन और अनुसंधान से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। डीएससी द्वारा दी जाने वाली एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी एओएन किसी भी रक्षा सौदे की पहली और सबसे अहम मंजूरी मानी जाती है। 79,000 करोड़ की डील किन किन चीजों की होगी खरीद, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ और मैंने पहले बता दिया है। और इस रक्षा सौदे में कई श्रेणियों के अत्याधुनिक सैन्य उपकरण शामिल है, जिनका उद्देश्य आधुनिक युद्ध की जरूरतों को पूरा करना है।
जैसे मिसाइल सिस्टम में क्या हो, भारत की वायुसेना और थल सेना के लिए नई पीढ़ी की मिसाइलें खरीदी जाएंगी। इनमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाली गाइडेड मिसाइलें, स्टैंड ऑफ हथियार प्रणाली। इन मिसाइलों से दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और जमीनी ठिकानों को बड़ी दूरी से नष्ट किया जा सकेगा। रडार सिस्टम क्या है, मैं आपको बता दूं। इस डील का एक बड़ा हिस्सा उन्नत रडार प्रणालियों पर खर्च किया जाएगा। यह रडार कम ऊंचाइयों पर उड़ने वाले ड्रोन और हेलीकॉप्टर को पहचान सकेंगे। स्टेल्थ जो तकनीक से लैस लक्ष्यों को ट्रैक कर पाएंगे, सीमा क्षेत्र और संवेदनशील ठिकानों की निगरानी मजबूत करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य के युद्ध सेंसर आधारित युद्ध होंगे और रडार उसमें सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम क्या है? अत्याधुनिक सॉरी आधुनिक आधुनिक युद्ध में ड्रोन की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए लाइटरिंग म्यूनिशन, कामिकाजे ड्रोन और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोथोरेंस ड्रोन और ड्रोन डिटेक्शन और इंटरसेप्शन सिस्टम खरीदे जाएंगे। ये ड्रोन न केवल निगरानी की करने करेंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला भी कर सकते हैं। थल सेना को क्या मिलेगा? मैं भारतीय थल सेना को इस सौदे के से सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसमें शामिल है लंबी दूरी के गाइडेंट रॉकेट प्रणाली, आधुनिक आर्टिलरी सपोर्ट, ड्रोन रोधी रक्षा प्रणाली, तेज और सुरक्षित संचार उपकरण। इससे थल सेना की फायर पावर, मोबिलिटी और सिचुएशन अवेयरनेस कई गुना बढ़ जाएगी। नौसेना की ताकत में इजाफा किया है। भारतीय नौसेना के लिए यह सौदा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। इसमें शामिल है समुद्री निगरानी के लिए लंबी उड़ान क्षमता वाले ड्रोन, अत्याधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम और बंदरगाह और जहाज संचालन के लिए विशेष उपकरण। नौसेना की ब्लू वाटर कैपेबिलिटी को इससे नई धारा मिलेगी। वायुसेना को मिलने वाले फायदे क्या है? भारतीय वायुसेना के लिए यह सौदा बेहद अहम माना जा रहा है। आधुनिक एयर टू एयर मिसाइल, उन्नत ट्रेनिंग सिमुलेटर और सटीक हमला करने वाले गाइडेंस किट और बेहतर निगरानी और लक्ष्य पहचान प्रणाली। इनसे वायु की कॉम्बैक्ट रेडिशन सॉरी रेडिनेस और एयर डोमिनेंस क्षमता और मजबूत होगी। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का बड़ा कदम किया है वो। रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि इस डील का बड़ा हिस्सा भारतीय कंपनियों और रक्षा सार्वजनिक उपकरणों के माध्यम से किया जाएगा। इसका मतलब है इस देश में रोजगार के नए अवसर, रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता, विदेशी निर्भरता में कमी, भारतीय निजी कंपनियों को वैश्विक पहचान। रक्षा विशेषज्ञों की राय क्या है, मैं आपको बताता हूँ। रक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि यह सौदा केवल हथियारों की खरीद नहीं, बल्कि भारत की रणनीति सोच भी बदलाव का संकेत है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत एक रिएक्टिव नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव रक्षा नीति पर काम कर रहा है। राजनीतिक और रणनीतिक संदेश क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इस सौदे के जरिए भारत ने साफ संदेश दिया है कि वह अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। वह क्षेत्रीय स्थिरता में मजबूत भूमिका निभाएगा। वह आधुनिक तकनीक में पीछे नहीं रहेगा। 79,000 करोड़ की यह रक्षा डील भारत की सैन्य इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जा रही है। यह सौदा आने वाले वर्षों में भारत की नौसेना को तकनीकी, सामरिक और मनोवैज्ञानिक हर स्तर पर मजबूती देगा। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज वीडियो में, जो कि टाटा बाय बाय। इस न्यूज का अगर पार्ट अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं।